श्री नारायण गुरु हाई स्कूल के छात्र मित्रों और कक्षा 5वीं के सितारों, हम सबकी आंखों के तारों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती से द्वितीय सत्र का पाठ क्रमांक 6 जुड़े हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सीखना है। पाठ 5 में आपने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को पढ़ा है। 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। हमें जुड़े हम इस पाठ में कुछ व्यंजनों को आधा बनाना पड़ेगा और उस आधे व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ मिलाकर नया व्यंजन या संयुक्ताक्षर बनाना पड़ेगा। तो हम विभिन्न तरह से अलग अलग प्रकार से सीखेंगे कि किस तरह से कई व्यंजनों को हम आधा व्यंजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पाई हटाकर कैसे वर्णों को आधा बनाते हैं। जैसे देखिए, हम लिखते हैं ग, ये हो गया हमारा ग। अब ग को आधा बनाने के लिए हमें हटाना पड़ेगा इसकी पाई को। फिर क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा रहेगा। अब इसको व के साथ लगाने के बाद गु, आ के मात्रा ग्वा और ला, ग्वाला। तो ये इस तरह से पाई हटाकर नया व्यंजन बनाया। उसके बाद आप प, ब ऐसे वर्णों को भी पाई हटाकर आधा बना सकते हैं। तो फिर शब्द बनेंगे ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। तो इस तरह से जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनकी पाई हटाकर हम आधा व्यंजन बनाते हैं। दूसरा प्रकार, हल लगाकर। हल क्या होता है, आइए देख लीजिए। जैसे हम द लिखते हैं, ये हो गया द। जैसे ये हो गया ड। अब हम इनमें हल लगाते हैं। हल लगाना मतलब एक तिरछी रेखा को खींचना, इस तरह से। तो ये हो गया हल, हलंत, इसको कहते हैं हलंत। तो इसको तिरछी रेखा को हम कहेंगे हल, हलंत। अब इससे क्या होगा, जैसे हम पूरा उच्चारण करते हैं द, तो इसको अगर हमने हल लगाया तो इसका उच्चारण करेंगे द। तो ये हो गया हमारा हलंत लगाकर आधा व्यंजन। तो जैसे देखिए, आप यहाँ पर शब्द पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखिए इधर सिद्ध है ना, सिद्धू, लड्डू,
देखिए आप दिखता है इधर लड्डू, बाह्य, द्वार, देखा द्वार, ये देखिए इधर खट्टा, ट, ट में हलंत लग गया। तो इस तरह से आप नए व्यंजनों को हल लगाकर हम नया व्यंजन बना सकते हैं। आधा, जैसे देखिए द्वार, द में हल लगा तो द्वार। तो इस तरह से भी हम एक पूरे व्यंजन को आधा व्यंजन बना सकते हैं। बस उसमें क्या है, हल लगाना है। और हल क्या होता है, इस तरह से एक तिरछी रेखा आती है। ठीक है, तो आगे का प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार, हम दो व्यंजनों को आधा करके दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, दो व्यंजन वो है, पहला वाला क, आप देखिए ये क हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हटाने के लिए, इसको आधा बनाने के लिए हमें ये जो हिस्सा है इसको आधा बनाना पड़ेगा। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है स्क्वायर में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा आधा क। उसी तरह से हम लिखते हैं फ, हम लिखते हैं फ, फ को हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा फ। अब इसको आधा बनाने के लिए कैसे, आपने सोचा ही होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए हम फ का ये जो हिस्सा है इसको अगर कट करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, सिर्फ आधा हिस्सा फ। और हम क और फ को इसी तरह से आधा बनाकर दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे लिए शब्द बनेंगे। देखिए आप, देखिए मक्खी, देखिए मक्खी दिखाई दे रहा है, सिक्का, देखिए यहाँ पर दिखता है सिक्का, रफ्तार, शगुफ्ता है, क इधर देखिए डॉक्टर, मुजफ्फर। तो इस तरह से हम क और फ को आधा बनाकर नए व्यंजनों के साथ जोड़कर नया संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। तो अब हम र को आधा बनाएंगे। ये हम लिखते हैं र, लेकिन इस र को अलग अलग तरह से हम संयुक्ताक्षर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्दों में ये र जो है अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर तिरछी रेखा खींचकर हम र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है ग्रह, ये देखिए ये र और ये हो गया ग्रह। तो हमने जो ये तिरछी वाली रेखा जो खींची है, जी हाँ, तो ये हो गई ग्रह, र आधा र। क्या किया हमने, बाईं ओर नीचे एक रेखा खींची जिससे वो बन गया ग्रह। दूसरा र हम बनाते हैं जिसके ऊपर रेफ लगाकर, अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर। अब अक्षर के ऊपर रेफ कैसे लगाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये दर्जी, ये शब्द जो दिखता है तो ये हो गया दजी, देखिए दजी दिखाई दिया। लेकिन इसमें हम एक रेफ लगाते हैं, ये देखिए अलग रंग से, दर्जी, तो ये हो गया दर्जी। देखिए यहाँ पर भी रेफ लगाया हुआ है, गंधर्व, गंधर्व, तो रेफ। ये जो आधा वाला हिस्सा हम लिखते हैं ये होता है रेफ लगाकर। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जैसे फर्ज, सर्द आदि।
ठीक है। फिर आगे हम तीसरा र लगाते हैं। तीसरा र कैसे होता है? आपने छत देखा है, तो ये इस तरह से देखिए, हम कोई व्यंजन के नीचे इस तरह से इसको लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा आधा र। जैसे देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र, ये जो शब्द है महाराष्ट्र, देखिए ये महाराष्ट्र, ये ट्र के नीचे लग गया। मेट्रो, देखिए यहाँ पर मेट्रो दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया मेट्रो, तो ये हो गया आधा र। इस तरह से हम र को अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं। र जो है वो अलग अलग तरह से लिखने का तरीका एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, एक तिरछी रेखा खींचकर भी होता है, जैसे देखिए ये वाला एक हिस्सा होता है, फिर दूसरा ये वाला एक हिस्सा होता है, और तीसरा ये वाला एक होता है। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करवाकर आधे आधे व्यंजनों का, मतलब र के साथ आने वाले नए व्यंजनों के साथ मिलाकर हम कई शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दर्जी, इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष, देखिए ये द में ये जो तिरछी रेखा है ये बराबर, तो इंद्र हो गया। चंद्र, देखिए इधर चंद्र, चंद्रमा ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको र के अलग अलग प्रकार बनाकर आधा करके उसको संयुक्त अक्षर हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर मौन वाचन करना है। मौन का मतलब होता है खामोशी से, शांत अपने मन। और देखिए, इन सभी वाक्यों को आपको लिखना है, पढ़ना है, और जहाँ जहाँ संयुक्त अक्षर आपको नजर आएगा उसको आपको अधोरेखित करवाकर आपकी कॉपी में लिखना है। इसी पाठ में आपको आगे चलकर हमें कुछ सब्जियों के नाम भी पढ़ना है। जी हाँ, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ होती है, लाल रंग की सब्जियाँ होती है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा बहुत सारी सब्जियाँ हैं। देखिए, सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियाँ मन को भाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ। लाल मटर को देखो इधर, हाँ देखिए देखिए लाल मटर को, हाँ जी बिल्कुल। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर करो। तो ठीक है, इस तरह से आपको इसको पढ़ना भी है। और सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आपको सब्जियों के चित्रों के नाम के साथ हम फोटो भी भेजेंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमसे, ठीक है? फिर मिलते हैं।